इस मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को नोटिस करते हैं जिसका नाम रेनाई होता है। रेनाई अपने बेटे डाल्टन के साथ एल्बम देख रही होती हैं। डाल्टन अपनी मॉम से सवालात करता है कि उसके डैड की चाइल्डहुड की फोटोज एल्बम में क्यों नहीं है। इसके जवाब में डाल्टन की मॉम उसे बताती हैं कि उन्हें भी इस बात का आंसर अभी तक नहीं मिला है, तो इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। असल में वो लोग हाल फिलहाल में ही इस घर में शिफ्ट हुए होते हैं, इसी वजह से मॉम घर में सामान शिफ्ट कर रही होती हैं। वो जब बुक्स को शेल्फ में रखती हैं, तो बुक्स को कोई नीचे गिरा देता है। इस बात पर मॉम को बच्चों पर काफी गुस्सा आता है और वो उन्हें बुक्स को शेल्फ से गिराने के लिए काफी ज्यादा डांटती हैं। लेकिन बच्चे उन्हें बताते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नाइट में जब डाल्टन खेल रहा होता है, तभी सडनली ऊपर का डोर ओपन हो जाता है। डाल्टन को कुछ भी समझ नहीं आती है कि वो डोर खुद ब खुद ही कैसे ओपन हो गया। बाद में जब वो लैडर पर चढ़ रहा होता है, तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिससे उसे चोट भी लग जाती है। डाल्टन वहाँ पर मौजूद किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा खौफ सदा हो जाता है। इसी वजह से वो काफी तेज शाउट करता है। इधर रूम में डाल्टन के पेरेंट्स भी उसकी आवाज सुन लेते हैं, जिस वजह से वो उस तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पर वो डाल्टन से शाउट करने का रीजन पूछते हैं, जिस पर वो उन्हें बताता है कि लैडर से गिरने की वजह से ही उसकी चीख निकल गई। बाद में जॉश अपने बेटे डाल्टन को रूम में सुला देते हैं। नेक्स्ट डे जब उनका बेटा देर तक सोता रहता है, तब उसके डैड जॉश को अपने बच्चे की फिक्र होने लगती है। इसी वजह से वो रूम में उसे जगाने जाते हैं। लेकिन जब काफी वक्त के बाद भी डाल्टन नहीं उठता है, तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। बाद में डॉक्टर उनके पेरेंट्स को राब्ता करता है कि उनका बेटा डाल्टन कोमा में जा चुका है। इस बात पर डाल्टन के पेरेंट्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि उनके बेटे के कोमा में जाने की रीजन उन्हें भी नहीं पता है। वो कब तक कोमा में रहेगा, उन्हें इस बारे में भी कोई भी अंदाजा नहीं है। सीन कट होकर 3 महीने बाद का दिखाया जाता है। उनका बच्चा डाल्टन अभी भी कोमा में ही होता है। इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी डाल्टन की हेल्थ में कोई भी सुधार नहीं आया था। बाद में डाल्टन की मॉम अपना मूड सही करने के लिए पियानो बजाने लगती है। तब उसे मॉनिटर से काफी अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कि काफी सारे लोग आपस में बातें कर रहे हों। असल में वो मॉनिटर उनकी छोटी बेटी के रूम में लगा हुआ था। डाल्टन की मॉम ये सारी आवाजें सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और वो भागकर अपनी बेटी के रूम में जाती है। लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी शख्स नजर नहीं आता है। वो बच्ची नींद से जग गई होती है और वो काफी ज्यादा रो रही होती हैं। नाइट में रेनाई अपने दूसरे बेटे के पास जाती हैं। तब उसका बेटा उसे राब्ता करता है कि वो अपना रूम बदलना चाहता है। अपनी बेटे की बातें सुनकर वो उससे सवालात करती हैं कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है। तब वो अपनी मॉम को बताता है कि डाल्टन पूरी रात फ्लोर पर चलता रहता है और साथ ही वो काफी अजीब बिहेव भी करता है। रेनाई उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वो उसे सुलाकर रूम से बाहर आ जाती हैं। मॉम के जाने के बाद वो बच्चा रूम का डोर लॉक कर लेता है। उसी दौरान ही उसे फिर से एहसास होने लगता है कि उसके रूम के बाहर कोई चल रहा है। हर बार की तरह ही उसका शक डाल्टन पर जाता है। इधर रेनाई को उसकी बेटी के रोने की आवाज आती है। इसी वजह से वो उसके रूम में जाती हैं। वहाँ पर उसे किसी की परछाई नजर आती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और वो इसके बारे में अपने शौहर को भी राब्ता करती है। जॉश पूरे रूम को चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी शख्स नजर नहीं आता है। बाद में वो नीचे चेक करने जाता है, तब उसे मेन डोर अनलॉक मिलता है। ये देखकर जॉश को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि उसने डोर को लॉक किया है। जॉश को शक होता है कि शायद उसके घर पर कोई घुस आया है। इसी वजह से वो पूरे घर को चेक करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे वहाँ पर कोई भी शख्स नहीं मिलता है। तब लास्ट में वो दोबारा से डोर को लॉक कर देता है। नेक्स्ट डे रेनाई अपने बेटे डाल्टन के पास जाती है। डाल्टन की हेल्थ में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा था, उल्टा उसकी कंडीशन लगातार बिगड़ती ही जा रही थी।
डॉक्टर के पास इस बात का कोई भी रीजन नहीं होता है कि डाल्टन की हेल्थ में अभी तक कोई भी इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हुई। बाद में जब वो बेडशीट को चेंज करने लगती है तब उसे ब्लैंकेट पर किसी के हाथों के निशान बने मिलते हैं, जिसे देखकर रेनाई को कुछ भी समझ नहीं आती है कि हाथों के निशान वहाँ पर कैसे आए। नाइट में जब रेनाई नींद में होती है तब उसे एक ख्वाब आता है जिसमें वो अपने डाल्टन को किसी डीमन के साथ पाती है। ये देखकर रेनाई की आंख खुल जाती है। उसी दौरान ही रेनाई के रूम में अजीब सी शक्ल का शख्स आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और वो काफी तेज शाउट करती है। उसकी आवाज सुनकर जॉश भी रूम में दाखिल हो जाता है। रेनाई उसे बताती है कि ये घर सही नहीं है क्योंकि ये कर्स्ड हैं। इसी वजह से उनके साथ ये सारे अजीब इंसिडेंट्स पेश आ रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके हमें इस घर को लीव कर देना चाहिए। जॉश अपनी वाइफ की बातों पर अग्री हो जाता है और वो नेक्स्ट डे ही उस घर से मूव होकर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। उस घर में जॉश की मदर भी आती है ताकि वो सामान को शिफ्ट करने में उनकी हेल्प कर सकें। वक्त गुजरने के साथ इस घर में भी रेनाई के साथ वो सारी घटनाएं पेश आने लगती है जो कि पिछले घर में उसके साथ पेश आई थी। रेनाई इस वाकये से काफी ज्यादा डर जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि वो शैतान इनके साथ इस घर पर भी आ गया है। बाद में रेनाई ये सारी बातें जॉश की मदर को भी राब्ता करती हैं। तब जॉश की मदर उन्हें बताती हैं कि ख्वाब में उसने उसी शैतान को देखा था जो कि उससे कह रहा होता है कि वो डाल्टन को अपने साथ ले जाएगा। इन सब के दरमियान ही उसे वो डीमन दिख जाता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। बाद में उन्हें डाल्टन के रूम से भी काफी अजीब आवाजें आती हैं। इसी वजह से वो देखने जाते हैं। डाल्टन के रूम में सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था और साथ ही डाल्टन को भी किसी ने फर्श पर पटक दिया होता है। घर में हो रहे सारे वाक्यों को देखकर इन्हें यकीन हो जाता है कि इनके घर पर किसी शैतान का साया है। इसी वजह से वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एलिज को बुलाती है। एलिज जैसे ही डाल्टन के रूम में दाखिल होती है तो उसे फील हो जाता है कि घर में शैतानी रूह का साया है। बाद में वो सबको बताती हैं कि डाल्टन कभी कोमा में था ही नहीं, दरअसल उसके अंदर कुछ खास शक्तियां हैं जिस वजह से वो जब सोता है तो उसकी सोल बॉडी से बाहर निकल जाती हैं और ऐसा उसके साथ हर बार होता था। लेकिन एक बार उसकी सोल इतनी दूर निकल गई कि बाकी सोल्स ने उसे पकड़ लिया और अब वो डाल्टन की बॉडी पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो डाल्टन की बॉडी के जरिए इस दुनिया में आ सके। बाद में एलिस डाल्टन की सोल से राब्ता करने की कोशिश करती है ताकि वो उससे सवाल कर सके कि वो आत्माओं की दुनिया में कहाँ पर हैं। कुछ देर की कोशिशों के बाद उनका राब्ता डाल्टन की सोल से हो जाता है। डाल्टन उन्हें राब्ता करता है कि उसे अजीब सी दिखने वाली सोल ने कैद कर रखा है ताकि वो उसकी बॉडी पर कब्जा करके इंसानों की दुनिया में आ सके। डाल्टन उन्हें बताता है कि वो उस सोल से काफी ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो उनकी बातें न सुन ले। बाद में वो घबराते हुए कहता है कि उस सोल ने हमारी बातें सुन ली हैं। बाद में डाल्टन उनके पास आ जाता है और वो अपनी शक्तियों से उन सबको गिरा देता है। इसके साथ ही बाकी के गोस्ट भी वहाँ पर आने लगते हैं। तब जॉश गोस्ट से रेनाई को सेव करता है लेकिन गोस्ट उसे गिरा देता है। बाद में एलिस डाल्टन पर मंत्रों का उच्चारण करके उसे शांत कर देती हैं। जॉश की मदर उसे बताती हैं कि चाइल्डहुड में जॉश को भी बूढ़ी औरत नजर आती थी जिससे वो काफी ज्यादा डरता था। जॉश की जब भी फोटोग्राफ्स ली जाती थी तो हर फोटो में वो लेडी नजर आती थी। लेकिन बाद में एलिज ने अपनी शक्तियों की हेल्प से उस ओल्ड शख्स की सोल को वापस उसकी दुनिया में भेज दिया। बाद में एलिज जॉश को राब्ता करती है कि एक वो ही है जो अपने बेटे की सोल को उस दुनिया से ला सकता है। इस बात पर जॉश रेडी हो जाता है। इसके साथ ही एलिस जॉश को बताती है कि उस दुनिया में किसी को भी पता न लगे कि तुम अभी अलाइव हो, यानी तुम्हारी बॉडी अभी भी सही सलामत है, तुम्हारी डेथ नहीं हुई है। क्योंकि अगर उन्हें ये पता लग गया तो उनमें से कोई न कोई सोल उसकी बॉडी पर कब्जा करके हमारी दुनिया में आ सकती है। बाद में वो जॉश की सोल को बॉडी से बाहर ले आती है।
जॉश सोल वर्ल्ड की दुनिया में जाकर अपने बेटे की सर्च करने लगता है। वहाँ पर उसे काफी सारी सोल्स नजर आती हैं। बाद में जॉश अपने बेटे तक पहुँच जाता है और वो उसे आजाद कर देता है। तभी वहाँ पर वो सोल आ जाती हैं, जिसने डाल्टन को वहाँ पर कैद किया था। वो सोल से मुकाबला करता है, जिसके बाद वो डाल्टन को लेकर घर में दाखिल हो जाता है। डाल्टन अपनी बॉडी की सर्च करके उसमें समा जाता है। इधर जॉश के सामने वही ओल्ड शख्स आ जाती हैं, जिससे चाइल्डहुड में वो काफी ज्यादा डरा करता था। अब उसे उस सोल से बिल्कुल भी खौफ नहीं लग रहा था। बाद में डाल्टन और जॉश की सोल उनकी बॉडी में वापस से आ जाती हैं। नेक्स्ट डे जब एलिस वहाँ से जाने लगती हैं, तब उसे जॉश के बिहेवियर में कुछ अजीब लगता है। इसी वजह से वो उसकी फोटोज क्लिक करती हैं। इस बात से जॉश को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मार देता है। रेनाई को कैमरा से पता लग जाता है कि असल में जॉश यानी उसके शौहर की बॉडी पर उस ओल्ड शख्स ने अपना कब्जा कर लिया है। जॉश की सोल अभी भी उसी वर्ल्ड में ही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।